हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रवि भारद्वाज फ्रॉम रवि हेयर एंड स्किन स्टूडियो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नैनोप्लास्टिया क्या होता है, इसका फायदा क्या है और यह कैसे काम करता है और इसको करना कैसे है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि नैनोप्लास्टिया होता क्या है। नैनोप्लास्टिया एक न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट है जो हमारे बालों को रिपेयर करता है, जो हमारे बालों में विटामिन और न्यूट्रिएंट को फिल करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल सिल्की, शाइनी और फ्रिज फ्री हो जाते हैं। और दोस्तों, नैनोप्लास्टिया हमारे बालों को 70 टू 90% तक स्ट्रेट करता है। और दोस्तों, ये कम से कम 7 से 8 महीने तक चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर फार्मोल्डिहाइड केमिकल नहीं होता, जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है। इसको हम प्रेग्नेंट वोमेन और बच्चों के हेयर पे भी कर सकते हैं। ये बहुत सेफ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं, कौन से प्रोडक्ट से करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो आप बने रहिए वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे न्यू व्यूवर हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन से क्या होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो टाइम खराब ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं ये सारा राइट कर दूंगा साइड कॉलम पे। मैं आपको बता रहा हूँ W1 कंपनी का नैनोप्लास्टिया कैसे करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले शैम्पू आता है, फिर नैनोप्लास्टिया क्रीम आती है और एक आता है इसके अंदर सिरम और एक मास्क आता है। ये सारा आपने देखना है। इसको मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ, कैसे कैसे लगाना है, इसी तरीके के साथ आपने लगाना है और आपका रिजल्ट बड़ा एक्यूरेट आएगा। सबसे पहले आपने शैम्पू करना है बालों को। शैम्पू इसलिए करते हैं बालों के अंदर, ताकि बालों का जितना भी ऑयल है, बालों के अंदर ग्रीसीपन है, वो सारा निकल जाए। आपने सबसे पहले बालों को शैम्पू करना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है शैम्पू करना है। शैम्पू करके आपने बालों को 100% तक ब्लो ड्राई करना है। 100% ब्लो ड्राई कर देना है। अब अब हमने लगाना है सिरम। जो सेकंड स्टेप है वो है सिरम। सिरम हमने केमिकल बालों पे और जिनके बालों पे प्रीलाइट हुई है और जो कलर करते हैं, उन बालों पे लगाना है। वर्जन बालों पे नहीं लगाना। जिनके मोटे बाल हैं उन बालों पे नहीं लगाना। जिनके बहुत करली बाल हैं उन बालों पे नहीं लगाना। आपने इतना सा समझना है कि डैमेज हेयर पे हमने जो केमिकल प्रोसेस हो चुका है जिन बालों पे, उन बालों पे हमने सिरम लगाना है। सेकंड स्टेप हो गया। अब दोस्तों, W1 का जो नैनोप्लास्टिया है उसकी आती है क्रीम। ये मैंने साइड पे दिखा रहा हूँ, ये वाली क्रीम है। आपने बालों का सेक्शन लेना है। डैप डैप करके आपने उसको अच्छी तरह मल्सिफिकेशन करना है और कॉम्ब करनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, आपने रूट्स को कम से कम 1 इंच तक छोड़ देना है। इस क्रीम को इसी तरीके से सारे बालों पे लगाना है। आपने सेक्शन बाय सेक्शन पूरे हेड पे लगाना है। इसको कम से कम आपने 60 टू 90 मिनट रखना है। कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा, इसके ज़्यादा नहीं रखना। अगर बालों के अंदर बहुत ज़्यादा कलर है तो थोड़ा सा कम आप टाइम दे सकते हैं, बट इससे कम आपने टाइम नहीं देना है। ये तो हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अब पांचवा स्टेप क्या है? आपने बालों को करना है, जब आपका टाइम हो जाए पूरा, 60 टू 90 मिनट हो जाए पूरे, देन आपने बालों को करना है रिंस। अब आपने रिंस ऐसे करना है यार, पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना। आपने बालों के अंदर जो हमने नैनोप्लास्टिया लगाया है, जब हम इसको रिंस करते हैं तो पूरा प्रोडक्ट हमने बालों से नहीं निकालना है। हमने कम से कम बालों से एक बाउल पानी का निकालना है। जस्ट हल्का सा पाना, हल्का सा केमिकल निकालना है, बस। पूरा बालों से केमिकल नहीं निकालना। पांचवा स्टेप हो गया, हमने बालों को रिंस करना है। और छठवां स्टेप है, हमने बालों के ऊपर लगाना है सिरम। वही सिरम जो हमने पहले लगाया था स्टार्टिंग में, वही सिरम हमने अब लगाना है। और उन्हीं बालों को लगाना है जिन बालों को मैंने पहले बताया, जो केमिकल ट्रीटेड बाल हैं। वर्जन बालों पे आपने लगाना नहीं है, करली बालों पे आपने लगाना नहीं है, केमिकल ट्रीटेड पे लगाना है।
देन दोस्तों आपने अब क्या करना है दोस्तों, 7 स्टेप है, आपने बालों को अब ब्लो ड्राई करना है। पहले आपने ब्लो ड्राई नहीं किया। 7 स्टेप है, आपने अब रिंस करने के बाद करना है ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई कम हमने करना है 100% हमने ब्लो ड्राई करना है। तो दोस्तों नंबर 8 पे हमने क्या करना है, हमने करनी है अब आइनिंग। ब्लो ड्राई हमने कर लिया है 100%। अब हम आइनिंग करेंगे। आइनिंग हमने बड़े थिन सेक्शन लेने हैं, पतले पतले सेक्शन लेने हैं और कम से कम रेपिटेशन करनी है हमने 15 से 20 टाइम। 15 से 20 टाइम तक हमने रेपिटेशन करनी है 1 हेयर की। जो भी हम सेक्शन लेते हैं और जब हम प्रेसिंग लगाते हैं उसके लिए हमने 15 से 20 मिनट तक रेपिटेशन करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन बालों पे हमने कितना डिग्री तक टेम्परेचर रखना है। सबसे मेन बात होती है दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर किन बालों पे कितना देना है और कितना दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम वर्जन हेयर की। वर्जन हेयर पे हम 230 डिग्री तक टेम्परेचर दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रेसिस्टेंट हेयर की। रेसिस्टेंट बालों को हम 210 डिग्री तक टेम्परेचर दे सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बेबी, नॉर्मल और कलर्ड हेयर पे जो टेम्परेचर है वो हम देंगे 190 से लेके 210 तक। दोस्तों अब बात करते हैं सेंसिटाइज हेयर की। सेंसिटाइज हेयर पे हम जो हमने टेम्परेचर रखना है प्रेसिंग का वो रखना है 150 टू 170 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं रखना। आई होप आपको ये वाला समझ आ चुका होगा कि हमने किन बालों पे कितना टेम्परेचर रखना है। ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपने वैसे वैसे करना है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं 9 स्टेप की। जब आपकी प्रेसिंग कंप्लीट हो जाए फिर आता है हमारा 9 स्टेप। 9 स्टेप ये है कि हमने बालों को जब प्रेसिंग हो जाए तो हमने बालों को नॉर्मल छोड़ देना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमने बालों को छोड़ देना है। फिर हम बालों को वॉश कर सकते हैं। अगर हमारे बाल केमिकल फ्री हैं, उन पे कोई केमिकल नहीं लगा, वर्जन है या फिर कर्ली हैं, बाल मोटे हैं, तो उन बालों को हम एक दिन बाद भी शैम्पू करेंगे तो भी चलेगा। अगर हमारे सेंसिटाइज हैं, कलर हैं, वीक हैं बाल, हम सेम डे वॉश कर सकते हैं। आपने 9 स्टेप पे वेट करनी है कम से कम बालों को ठंडा होने तक। देन नंबर आ गया 10 स्टेप, जो हमारा लास्ट स्टेप है। हमने बालों से अच्छे तरीके से केमिकल निकालना है। नैनोप्लास्ट या जो W1 का प्रोडक्ट हमने लगाया है उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है। दोस्तों 10 नंबर पे हमने जो नैनोप्लास्टिया का लास्ट स्टेप है वो है नैनोप्लास्टिया का मास्क। ये हमने बालों को वॉश करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक बालों पे लगा के रखना है। 15 से 20 मिनट तक लगा के रखना है। देन हमने कर देना है बालों को वॉश और उसके बाद हम बालों को ब्लो ड्राई कर देंगे। ब्लो ड्राई करके अब कई क्लाइंट कहते हैं कि मैं इसके अंदर शैम्पू कौन सा यूज़ करूं, इसके बाद शैम्पू कौन सा यूज़ करूं, नॉर्मल करूं या फिर नैनोप्लास्टिया वाला करूं। तो आपने क्लाइंट को समझाना है कि जो भी हम शैम्पू करेंगे बेसिकली हमें यूज़ तो सेम ही करना है। कोई और भी शैम्पू यूज़ करना पड़ता है तो हम करेंगे सल्फेट फ्री शैम्पू। हम क्या करेंगे, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे। सल्फेट फ्री शैम्पू क्या होता है कि यार बालों के अंदर जो हमने केमिकल फिल किया होता है उसको निकलने नहीं देता, बालों को रिपेयर करता रहता है और बालों के अंदर शाइन मेंटेन रखता है। आई होप दोस्तों आपको नैनोप्लास्टिक के बारे में पूरा पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिए, बिकॉज मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगी। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।